बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी, एक और बहुत ही मज़े का व्लॉग, बहुत ही खूबसूरत वेदर में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, जो कि बड़ी नहीं है। और यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो चलें जी, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हम लोग जा रहे थे, मिकाइल की जो है वो अपॉइंटमेंट थी, उसको बीसीजी इंजेक्शन लगना था 6 वीक पे, जो यहाँ पे बच्चे को लगता है। तो हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो साथ साथ सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती चलूँ, वेदर दिखाती चलूँ कि कितना ही खूबसूरत मज़े का वेदर है, जो कि यहाँ पे सदाबहार नहीं रहता, बस कुछ दिनों के लिए ऐसा मौसम आता है। तो चलें, कुछ दिनों के लिए ही सही, एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को, अपने गुजरते हुए लम्हात को कैच करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम लोग देख के तो खुश हों अपनी मेमोरीज़ को। तो ये रहा जी, रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल। चिल्ड्रन साइड से हम लोग एंटर हुए थे, हमें पार्किंग इसी साइड पे मिली थी। लेकिन इसका जो मिकाइल की अपॉइंटमेंट थी वो दूसरी साइड पे थी, उस साइड पे हमें पार्किंग नहीं मिली थी, इसलिए हमें ये थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे दूर पड़ा। इनसाइड हम लोगों ने काफ़ी वॉक करके तो वहाँ तक पहुँचे बच्चों के साथ, जो कि बहुत मुश्किल था। लेकिन वही बात, इस कंट्री में पार्किंग का भी बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, गोरियां दी एक गल मज़े दी है कि जड़ा भी कोई काम करन ते अपनी सेफ्टी का ध्यान पहले रखते ने। यहाँ पे ये लोग क्लीनिंग कर रहे थे, वेट फ्लोर था और इन्होंने काउशन के वेट फ्लोर के साइन बोर्ड जो हैं वो लगा के रखे हुए थे, ताकि आने जाने वाले जो हैं वो केयरफुल यहाँ से गुजरें, कोई भी बंदा गिरे ना और किसी को भी चोट ना लगे। वैसे अपॉइंटमेंट एक बंदे दी ही, ते ਅਸੀਂ सारा टब्बर ही हॉस्पिटल आए सी क्योंकि अभी मैं ड्राइविंग नहीं कर रही और मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है एटलीस्ट 3 मंथ तक मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती। तो मैं बस इसी वजह से मुझे वसीम के साथ ही आना जाना पड़ रहा है आजकल, मैं जिधर भी जा रही हूँ। तो वसीम ने भी काम से हाफ़ डे जो है उन्होंने हमारे साथ गुजारा और फिर हाफ़ डे के लिए काम पे गए, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चों को किसी के पास छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ, आंटी के पास ही बच्चे छोड़ती हूँ। तो फिर उनके पास छोड़ने के लिए, जाने के लिए फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो इन्हां बलूंगड़ियां नूं भी नाल ही लै जन्ने आं, खुश हो जांदे थोड़ा, नाले वैदर भी चंगा, चिल कर लैंदे, घूम फिर लैंदे। तो यहाँ पे खैर वही हिसाब हुआ, देखें बस घुस गए हैं ना स्टोर में। तो ये हॉस्पिटल में ही एक साइड पे छोटा सा स्टोर बना हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने खाने पीने के लिए अपना सामान इकट्ठा किया, बलून्स इकट्ठे किए, बस जो बच्चों के शौक़ हैं। और हम लोगों ने असल में जाना था, बारूज पे भी जाना था। वसीम जा रहे हैं पाकिस्तान, जो कि मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया। तो इनको ड्रेस चाहिए था पहन के जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता ही है आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इनका इरादा यही था कि मैं हल्की फुल्की सी जो है वो कॉटन या लॉन टाइप की शलवार कमीज़ पहन के जाऊं। पैंट शर्ट पहनना तो बहुत ही मुश्किल होगा, और इतना ज़्यादा ट्रैवल में गर्मी यहाँ भी है, पाकिस्तान में भी है। तो बेहतर है कि मैं कोई शलवार कमीज़ ही लूँ, वो ही पहन के जाऊँ। तो यहाँ पे जनाब जो हैं वो अपने लिए शलवार कमीज़ डिफ़रेंट डिफ़रेंट ट्राइयाँ मार रहे थे कि कौन सी मुझे पूरी आएगी और कौन सी मुझे अच्छी लगेगी। आजकल इनका भी ओवरवेट हुआ है। प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आने के बाद मैं अपनी जिम स्टार्ट करूं और अपनी डाइट का जो है वो प्रॉपर ख्याल करूं, थोड़ा-सा वेट जो है वो कम करूं। तो यहाँ पे बस ऑफ वाइट कलर की लॉन कॉटन में बनी हुई जो शलवार कमीज़ है, इनको एक पसंद आई, तो वो हम लोगों ने फिर ले ली। एक ही चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान जाके तो फिर वहाँ पे तो कपड़ों का मसला नहीं, मिल ही जाते हैं। तो वापसी पे मैंने कहा मेरा नान पकोड़े खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो मुझे लेके दें। तो वहाँ अनमोल में से हमने लॉन्ग साइड में से नान पकोड़े लिए और घर आके मैं मज़े से खा रही थी। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो बस ये भी आराम सुकून से जो बलूंगड़े हैं ना, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। बेसिकली रेस्ट नहीं कर रहे थे, चार्ज हो रहे थे कि माँ नू फिर किवें पटाना है, तो माँ नू फिर किवें सताना है। तो मैंने कहा चलो तुसी अपनी बैटरियां फुल करो, तो मैं भी अपनी बैटरी फुल करा, थोड़ा खा पी लवां, थोड़ी मेरे विच भी एनर्जी आए, ताकि उठ के फिर मैं भी कुछ करन जोगी होवां।
तो ये नान पकोड़े हर वीडियो में तो देख देख के बहुत सारे लोगों को अपने कॉलेज का ज़माना याद आ गया होगा कि सारियां चीज़ां एक साइड ते रेहड़ी वाले नान पकोड़े एक साइड ते। मैं कहनी हाँ बस क्या यादें ताज़ा होगी। तो चलें ये देखें, मैंने आपको बिल्कुल सही कहा ना कि ये इनकी जो है ना बैटरियां वो चार्जिंग पे लगी हुई हैं, ये ना दोनों चार्ज हो रहे हैं। तो बस वही हुआ, ये आप लोगों के सामने है। चार्जिंग के बाद ये इनकी ठिशुम-ठा, लड़ाइयाँ, झगड़े खपा सारा कुछ शुरू हो गया। तो फुली चार्ज हो गए हैं। जितना ये थके हुए थे, मुझे तो ये था कि घर जाके सो जाएँगे, लेकिन मजाल गई है कि सोन ए ते मां नू सुआ के बंदे ने। तो चलें जी, मेरा और आपका साथ बस यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। बस इसी तरह अच्छे-अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी और आप भी मेरे साथ इसी तरह बस जुड़े रहिए। लो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।